हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने हम लेके आए हैं आज का सबसे खतरनाक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की आंधी में हर कोई उड़ जाता है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आंधी में जमे रहना पड़ेगा तो आपको वीडियो में भी आखिरी तक डटे रहना पड़ेगा। आइए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। जब हम एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो उन रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड है? तीन साइड्स है। अगर ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं तो तीन साइड्स का जब रेशियो आप निकालोगे तीन ही रेशियो निकलेंगे। तीन रेशियो होंगे सीधे और तीन क्या होंगे उसके रेसिप्रोकल। तो तीन और तीन कितना होता है? 6। इसीलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए आप इसका फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे P अपॉन H है और यहाँ पर क्या हो गया? H अपॉन P हो गया। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो रेशियो जिसके सामने लिखा है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा साइन बना दिया। आपको याद रखना है कि ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया उसको याद कैसे किया जाए। शुरुआत में हमें याद करने में दिक्कत होती है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा। शुरुआत में होता है लेकिन बाद में सब सीख जाते हैं। तो याद करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो इसी तरीके से याद करवाता हूं बच्चों को अक्सर। तो ये जो P अपॉन H B अपॉन H जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका तरीका क्या है लिखने का? इसका तरीका है याद करने का कि P अपॉन H साइन थीटा है, तो P से होता है पंडित, B से होता है बद्री, P से होता है प्रसाद, H से होता है हर, फिर H से क्या हो गया? हर, B से क्या हो गया? भोले, साइन का सोने, C से क्या है? चांदी, T से क्या है? तोले। तो अगर आप इसको रिदम में पढ़ोगे तो क्या बना है फॉर्मूला? पंडित, बढ़ती, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो इसको आप इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो बन क्या रहा है। ठीक है जी, इसे आपको ऐसे ही याद करना है। शुरुआत में आप इसको ऐसे याद करते रहिए, बार बार लिखते रहिए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे बगैर कोई समय खराब करते हुए। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 जो है इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको नहीं आ रहा, आपको समझना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक राइट ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल है किस पे? B पर। और राइट एंगल बी पर, और ए और सी क्या होते हैं हमेशा ध्यान रखना है, ये एंगल 90 डिग्री है, बाकी के दोनों एंगल्स होते हैं एक्यूट एंगल्स। और हमें ये आपसे पूछा गया है कि ये सब चीजों की वैल्यू निकालो। तो जब भी आपको राइट ट्रायंगल दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो मुझे तीनों साइड पता नहीं है तो मैं तीसरी साइड निकालूंगा। तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर एंगल B 90 डिग्री का है तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं। पाइथागोरस होती है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है? फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाला जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। हाइपोटेन्यूज की पहचान सबको पता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो AC हमें निकालना है। AB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 576 प्लस 49 625, 625 का आप स्क्वायर रूट कर दो तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया, AC हमारे पास आ गया। अब हमें इन चारों चीजों की वैल्यू निकालनी है। एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे रीजन में लिखा कीजिए। एक्चुअली मैथ्स में जितना ज्यादा आप रीजन लिखेंगे उतना आपके मार्क्स कटने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है।
यहाँ पे साइन ए कॉस ए की बात हो रही है, यहाँ पे साइन सी कॉस सी की बात हो रही है। तो पहले मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको यह देखना है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाले को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। यानी कि जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी। तो सी के अकॉर्डिंग ये जो ए बी साइड है ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी। एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, तो हो गया ए सी। अब आप देख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, ए बी कितना है 24 है और AC कितना है 25 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी C के अकॉर्डिंग अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, जो तीसरी साइड जो बचती है हर बार वो बेस होती है। तो बेस कितना हो जाएगा इसमें, BC हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। तो BC हमारा कितना है 7 और ये कितना है 25 है। तो ये भी हमारा निकल के आ गया। अब हम साइन ए और कॉस ए की बात करेंगे। तो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला तो ये P अपॉन H, लेकिन ए के अकॉर्डिंग आपको देखना परपेंडिकुलर क्या है। ए कौन सा एंगल है, ए है ये वाला एंगल। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा बना, AC के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो आपका यही रहने वाला है। और बेस जो है वो तीसरी साइड जो बचेगी उसे हमने क्या बोला बच्चों, बेस बोला। तो बेस हमारा क्या हो गया, अब की बार ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक हमने यही पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर जो है, ये जो कोई भी एक लाइन है इसके ऊपर ये लाइन होती है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसी को हम हमेशा परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। तो गलत तो पढ़ा नहीं है, होता तो ये परपेंडिकुलर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, आपको स्पेशल ध्यान रखना है। जब मैं यहाँ पे ए एंगल की बात कर रहा हूं तो ए एंगल के सामने कौन सी साइड है, BC है। तो एंगल ए के हिसाब से BC जो है वो क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर बन गया। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज में कोई टेंशन लेनी है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग ये BC आपका परपेंडिकुलर आ गया और AC आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। तो BC कितना है आपका 7 और ये कितना है 25 है। इसी प्रकार से कॉस ए निकालना है, ए के अकॉर्डिंग अगर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया आपका, AB हो गया। तो AB आपका बेस हो गया और AC आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं AB अपॉन AC। तो AB आपका आ गया 24 और AC आपका आ गया 25। हमारे सारे रेशियोज निकल गए। वेरी सिंपल। आपको बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूं, आपको स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना है कि जिस एंगल की आप बात करोगे उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर का, ये स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे तो 2 और 3 क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, वेरी इजी। तो कॉट ए हमें दे रखा है 8। हमने क्या किया, कॉट ए इज इक्वल्स टू हो गया 8 अपॉन 15। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉट क्या होता है आप जाके चेक कीजिए। अभी मैंने जो बोला था पीछे आप देखोगे तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है कॉट का फॉर्मूला। अभी हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए एंगल, अगर क्वेश्चन में ए बी सी कुछ नहीं दे रखा, कौन सा एंगल 90 डिग्री है आपको नहीं मालूम, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप तब ए इसको ले लीजिए। अगर यहाँ पे साइन सी लिखा होता मैं सी इसको ले लेता, करने में आसान रहता है, कंफ्यूजन कम रहती है हमें स्टार्टिंग में, बाद में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो कॉट ए आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देख सकते हो कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 8:15 आ गया। अब ये रेशियो कितना आ गया, 8:15। आज तक हम बचपन से हम पढ़ते वाले हैं, कोई दो चीज अगर रेशियो में दे रखी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस है वो कितना हो गया, 8x हो गया। बेस हमारा हो गया 8x और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, 15x हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 15x। अब इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे दोबारा से। ट्राइंगल ABC में एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एज पर पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे रीजन में आप लिखेंगे पाइथागोरस। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पहले लिख चुका हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया। AC हमें निकालना है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो AB हमारा 8x का होल स्क्वायर हो गया, BC इज 15x का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो गया 64। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 64 को करोगे तो 289x स्क्वायर आएगा। और हमें AC फाइंड करना है तो AC इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे
तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और एक्स स्क्वायर का होता है x। अगर किसी को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप मेरी दूसरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सिखाया कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जैसे ये 8x स्क्वायर है तो बच्चे क्या करेंगे, या तो 8 का स्क्वायर नहीं करते या x का स्क्वायर नहीं करते। ये भी एक कॉमन एरर है, मैंने देखा है बहुत बच्चों को। लिख देंगे 64x लिख देंगे, या कुछ बच्चे क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर लिख देते हैं। इसको स्क्वायर होल का स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास आ गए तीनों चीजें। बेस हमारा था 8x, परपेंडिकुलर था 15x एंड हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 17x। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, हमें साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो BC कितना आया 15x, ये कितना आया 17x, x कैंसिल आउट हो गया। तो आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आ गया, 15/17 आ गया। सेक ए का फॉर्मूला आप देखोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC और बेस क्या हो गया आपका AB। तो AC अपॉन AB आप देख सकते हो क्या बन रहा है, तो AC आ गया आपका 17x और बेस आ गया आपका 8x। तो ये भी x कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया 17/8। तो साइन ए और सेक ए हमारा निकल गया। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिपीट करके एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैं क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके बाद आपकी पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में क्या है, फिर दोबारा से जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी के हिसाब से 3 cot A = 4 दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे। तो cot A की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, तो अभी हमने आपको बताया बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आ गया 4:3। तो जो हमारा बेस है वो हमारा कितना आ गया 4x एंड हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया 3x आ गया। वेरी सिंपल। अब हमारा जो बेस है वो आ गया 4x और परपेंडिकुलर जो हमारा आ गया 3x। इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं बता रखा था कौन सा 90 डिग्री है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, बस हमें ये पता था कि जो ये एंगल A है वो एक्यूट एंगल है। तो एंगल A ये नहीं हो सकता, जिस एंगल की बात यहाँ हो रही होती है वो एंगल यहाँ नहीं हो सकता, बाकी इन दोनों से कोई सा भी एंगल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। दोबारा से मैं ट्राइंगल का ये पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, तो ट्राइंगल ABC में एंगल C इज ऑफ 90 डिग्री। तो अगर एंगल C 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपका कितना आया 4x का होल स्क्वायर आ गया, BC कितना आ गया, BC आ गया 3x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर आ गया AB का होल स्क्वायर। तो आप AB की जो वैल्यू देखोगे तो AB की वैल्यू √25x स्क्वायर आएगी विच इज इक्वल्स टू 5x। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं, आपने बार बार ये पढ़ा होगा, जब भी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू तो प्लस माइनस में आती है, लेकिन मैं यहाँ देखो एक बार मैंने माइनस का यूज नहीं किया, पीछे भी क्वेश्चन किए कभी माइनस का यूज नहीं किया, हर बार मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये साइड्स हैं, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो होती हैं वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, इसलिए हम नेगेटिव को नहीं लेते। अदरवाइज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालते हैं प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो अभी तक सिंपल जो हम काम कर रहे थे वही काम है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये सब जो वैल्यूज निकल जाएंगी तो उसके बाद हम लोग जो मुझे राइट हैंड साइड में क्वेश्चन है हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो है इनकी वैल्यूज पहले निकाल के रख लेता हूं। मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए tan A। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है 3x, बेस कितना है 4x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे cos A चाहिए। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, x से x कैंसिल आउट 4/5 आंसर आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए साइन cos, साइन रह गया। मुझे चाहिए साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3x है और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 5x है, तो ये आंसर आ गया 3/5। अब इन सारी वैल्यूज का मैं यूज करके लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यूज पुट करूंगा और चेक करूंगा मेरी दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, यही मुझे चेक भी करना है। तो हमने इसको सॉल्व किया, 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी रखी है 3/4, तो हमने यहाँ पे लिखा 3/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, और इसका आप एलसीएम लोगे तो आएगा 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे 16 × 16 माइनस 9 और इसे हमने सॉल्व कर दिया। फिर 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 गया कितना हो गया 7 एंड 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड हम चेक करते हैं कि राइट साइड सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो राइट साइड में कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो इसकी वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर एंड साइन ए की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16/25, इसका 9/25। जब आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर डिनोमिनेटर सेम होता है दो फ्रैक्शनल वैल्यूज का, तो आपने सिंपली उसे नीचे 25 लिखना है और न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 सॉल्व कर देंगे। कुछ इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। तो ये 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/25। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल हो गई। तो हमसे पूछा था दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया यस, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डरने वाली जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इससे इतना डरते हैं, बच्चों को हवा बना दी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये है वो है। तो आप धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट्स पकड़िए। पहले एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट क्या है 6 रेशियोज हैं, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होती है, कौन सी बेस, कौन सी हाइपोटेन्यूज, इन सब चीजों का बेसिकली आपको ध्यान रखना। फॉर्मूला तो नहीं चाहिए, पहले एक्सरसाइज खत्म। लास्ट क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत आता है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें PR दे रखा है 5 सेंटीमीटर, साइन P कॉस P tan P की हमें वैल्यू निकाल ली है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, तो मैं यहाँ पर किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सपोज मैंने QR की वैल्यू निकाली 25 माइनस PR। अब हम ट्राइंगल PQR में, क्वेश्चन आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा बुक में से अपने, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए। इसमें एंगल Q में 90 डिग्री दे रखा है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे हम। तो ट्राइंगल PQR में PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप देखोगे PR जो है वो 5 है। ये लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है शायद, क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, लगता है क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल रेट Q, ठीक है, PR प्लस QR, PR प्लस QR, हाँ ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बाकी यहाँ तो ठीक लिखा हुआ है। PR प्लस QR 25 है एंड PQ 5 सेंटीमीटर है, तो यही मेरी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। तो PQ जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बाकी हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है अभी। तो अब PR की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे PR को हमें PR रखना है इधर, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था। तो PR जो है वो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे PR स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 5 एंड QR की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप निकाल सकते हैं 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये तो 25 का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 25 का स्क्वायर किया और माइनस PR का होल स्क्वायर किया, ये बिल्कुल गलत होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसे कभी नहीं करना। बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, इसीलिए मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ 10 कॉमन मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे एरर हैं जो आपके मार्क्स आते हुए नंबर, जो मार्क्स आपके आने चाहिए वो नंबर भी आपके नहीं आते, एरर की वजह से मार्क्स कटवा लेते हैं आप लोग। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 50 पी आर। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 50 पी आर इज इक्वल्स टू 650। तो पी आर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो 650 अपॉन 50, इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 आंसर आ गया हमारा। तो पी आर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया, पी आर इज 13। तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25। तो मैं पहले वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25, और आप देख सकते हैं पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो पी आर की वैल्यू 13 हम यहाँ पुट करेंगे, इससे हम क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। वेरी इजी। अब आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका, बेस आपका 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। फिर टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, पी के वैल्यूज गलत हो गई, आप भी ध्यान रखिएगा। क्या गलती हो रही है, गलती ये हो रही है हमारा एंगल कौन सा है, एंगल पी है हमारा, और मैं किसके हिसाब से कर दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कर दिया आर के हिसाब से। अब पी के हिसाब से अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर हो गया। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है पी आर नहीं होगा, क्या होगा, क्यू आर होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्यू आर जो है आपका कितना है, 12 है, 12 अपॉन 13। कॉस कितना है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो बेस है वो कितना है, पी क्यू अपॉन पी आर, कितना हो गया, 5/13। देखो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे तो आंसर याद थे, मेरे को पता लग गया था कि मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अपनी गलती खुद ही पकड़ ली। आपको आंसर याद नहीं है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब बातों का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है आप देख सकते हैं 5 अपॉन कितना आ गया, सॉरी फिर मैंने देखो गलत कर दिया, फिर गलती हो गई। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, जैसे परपेंडिकुलर है, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, क्यू आर है, और बेस कौन सा है, पी क्यू है। तो ये आप वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो ये आ गया 12/5 आ गया। ठीक है, इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल पी की। ये एंगल पी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी के सामने वाला ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जो तीसरी साइड बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी गलती किससे भी हो जाती है, मुझसे भी हुई। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें आपको बताया जाएगा। थैंक यू।